तो इनको सिंपल एक बात क्या करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तो सबसे बड़ा बुजुर्ग तो वो हुआ है। आयो ना धाड़ थले तरा निकलिया ना थोड़ा 90 लाख ਉਹ 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ डॉक्टर जाकिर नाइक ने पढ़ाया ना। आपके बाबों का तो पता ही 90 लाख तो आबादी नहीं थी उस जमाने में। तो यहां पर जो हमने खुद देखा उसको वलीउल्लाह क्यों नहीं मानते? और नहीं जी इस तरह को वली हो जाता है, तो सर उस तरह भी वली कोई नहीं होता। जाओ फकी लब है, शायद लब कीजिए फकी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग? जैसे कि आपने इस नालायक इंसान को सुना, इसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ये नाम का मुसलमान है, बाकी ये अल्लाह रसूल किसी को भी नहीं मानता है। अभी जैसे कि आपने सुना इसे, ये जाकिर नाइक के नाम का जो है कसीदा पढ़ता है। तो जाकिर नाइक की असलियत क्या है वो पूरी दुनिया जानता है कि वो किसी भी गैर को कभी वो मुसलमान नहीं बनाया, और ये कहता है कि भी 90 लाख जो है गैरों को मुसलमान बनाया, और ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा नहीं किया, और उनके बारे में ये गलत अफवाह है इसके कहने के हिसाब से, क्योंकि भारत की आबादी उस वक्त जो है 90 लाख तक की थी ही नहीं। तो 666 हिजरी में अगर अंग्रेजी महीने के हिसाब से हिसाब लगाएंगे तो 666 हिजरी जब विसाल हुआ ख्वाजा गरीब नवाज का, तो उस वक्त अंग्रेजी साल जो है 1235 बनता है। तो 1235 नहीं 1135 कर लो आप। अगर 1135 भी अगर आप मान करके चलते हो, तो उस वक्त जो आप आबादी है हिंदुस्तान की, उस वक्त जो आबादी थी, तो उस वक्त लगभग 2 करोड़ 80 लाख की आबादी थी हिंदुस्तानी। क्योंकि हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क तो है ही नहीं, या उस वक्त तो फिर पाकिस्तान का तो कोई माँ बाप ही नहीं था, वो भी तो हिंदुस्तान के अंदर था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह सब तो हिंदुस्तान के अंदर ही था। तो जब इतनी बड़ी जो है, इतना इलाकाई तौर से इतना बड़ा इलाका है, तो उसमें 80-90 लाख लोगों की आबादी क्या मायने रखती है? तो उस वक्त भी जो है 2 करोड़ से ऊपर की आबादी थी हिंदुस्तान की। और ये इंसान जो है, ये गुस्ताख जो है, ये नालायक, सिर्फ नाम के मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान जो है, इसके ऊपर भी ख्वाजा गरीब नवाज का ही एहसान है। क्यों? क्योंकि हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, हम भारतीय मुसलमान, हम इस बात को अच्छे से मानते हैं कि हम आज जो इस्लाम कबूल किए हैं, या हमारे जो है हम इस्लाम, हमारे सीने में ईमान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की मेहरबानी की वजह से है। कि अगर वो हिंदुस्तान नहीं आए होते तो हमारे सीने में जो है, या हम तक इस्लाम नहीं पहुंचा होता। तो आज़ादी से कई सौ साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज आए थे इस हिंदुस्तान में। तो उस वक्त भी तो जो मुसलमान हुए थे, तो उन्हीं के औलादों में से भी तो ये कुत्ता है, ये जो ये मोहम्मद अली मिर्जा जो है, ये भी तो मुसलमान ही के पेट का है ना। तो ये ऐसा आदमी है, ये बाप का भी एहसान नहीं मान सकता। ये सीधा बोल देगा कि भाई मैं भी जो है अपने आप से पैदा हो सकता था, बाप की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये माँ के साथ ही सो करके खुद पैदा हो जाता है, इसको किसी की जरूरत नहीं थी। तो आज ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करता है और बोलता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं, बल्कि जाकिर नाइक को बड़ा जो है अल्लाह का वली मानना चाहिए, और वो इतने लोगों को जो है मुसलमान बना दिया है। तो मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कितने लोगों को जो है मुसलमान बनाया है, वो आप किसी को भी पूछेंगे हिंदुस्तान के अंदर, आपको हर कोई यही बात बोलेगा कि उनके ही कर्म की वजह से, उनके एहसान की वजह से आज हम मुसलमान हैं। लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर आप छान छान करके मर जाओगे, या ढूंढ ढूंढ करके मर जाओगे, लेकिन कोई इंसान ये बात को मानने को तैयार नहीं, या कोई मिलेगा ही नहीं आपको कि जो है जाकिर नाइक ने उसको जो है मुसलमान बनाया है। क्यों? क्योंकि आप ये वीडियो देखें और आपको अंदाजा होगा कि जाकिर नाइक की जो है हकीकत क्या है। जाकिर नाइक के पूर्व बॉडीगार्ड ने उनकी पोल खोल कर रख दी है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में साजिद शेख नाम के इस बॉडीगार्ड ने जाकिर नाइक पर गंभीर आरोप लगाए। साजिद शेख ने इल्जाम लगाया कि जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं।
उसने यह भी दावा किया कि जाकिर नाइक को इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं, उनके लिए लेक्चर कोई और लिखता है, और तो और उनकी सभाओं में सवाल पूछने वाले भी पहले से फिक्स्ड होते हैं। मनी लॉन्ड्री करता है ये पैसे की, पैसा उठाता है कि मैं इतने नॉन मुस्लिम को मैंने मुस्लिम बना दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। वो शेख लोग खुश होते उस पर, बोले क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। ये इसका सब बनौटी प्रोग्राम है। बाकी ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नहीं है, इस्लामिक रास्कल फाउंडेशन है। टोटल बनावटी आदमी है। कहाँ कहाँ से पैसा आता है और क्यों किया जाता है? ऑल वर्ल्ड से आता है। ये मुस्लिम की मदद करने के लिए आता है, मुसलमानों की मदद करने के लिए आता है कि जो भी है, जैसे भी है वो लोग, जो गरीब है वो लोग की तुम मदद करो। लेकिन ये किसकी मदद नहीं करता है, ये सिर्फ अपना मशीनरी, पिक्चर के जो सेट रहते हैं, मशीनें, वीडियो वो सब सीडी वीडी ये सब बनाने के लिए वो फंडिंग लेता है। बाकी ऐसा वो किसकी हेल्प नहीं करता। वो किस तरह की शख्सियत है जाकिर नाइक, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? एक्चुअली इसका जो प्रोग्राम जो होता है चूना भट्टी में, जो सुमैया ग्राउंड में जो इसका प्रोग्राम होता है, वो टोटल बनावटी है। कोई आदमी वहाँ हिंदू से मुस्लिम नहीं बनता है। जो मुस्लिम ही रहते हैं वहाँ आके वापस मुस्लिम बनते हैं। यानी सऊदी, दुबई, यहाँ के शेख लोग को दिखाने के लिए इसका पूरा गेम प्रिपेयर्ड है। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका प्रोग्राम के पहले लेडीज़ लोग के ऐसा मेकअप करता है, लाली पाउडर लगा के उतरता है प्रोग्राम में। इसका मेकअप मैन मेरा दोस्त ही है, वो सब मेरे को बताया था, बोले ऐसा ऐसा हरकतें करता ही है। तो जैसे कि मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखा जाकिर नाइक का कि ये इंसान ऐसा है, पूरी सेटिंग के साथ में जो है प्रोग्राम करता था और किसी भी मुसलमान को वहां ला करके खड़ा कर देता था और बोलता था, उसको बाज़ाब्ता तौर से लिख करके दिया जाता था कि तुम ये सवाल पूछना, उसके बाद ये तमाम तर चीजें सेटिंग करके लेके आता था और उसके बाद जाकर के वहां पे वो बोलता था कि मैं मुसलमान होऊंगा। बाकी इसकी और कोई हकीकत नहीं है। अभी इससे ये नालायक, ये कमीना इंसान तो फिर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आपने तो सुना कि भी इसका जो है बॉडीगार्ड देख रेख करने वाले इनके खुद कह रहा है कि ये जब स्टेज पे आता था तो औरतों सरीका पहले ये मेकअप वगैरह करता था, फिर जाकर के ये स्टेज पे आता था। तो बस शक्ल ये बंदर जैसी है, मेकअप की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये शक्ल कैसी भी हो या कुछ भी करता था, और ये मुसलमान वगैरह कुछ किसी को नहीं बनाता था, सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे जमा करने के लिए। जो सऊदी और मुसलमान कंट्री जो है इसको ये करता था, फंडिंग करता था कि तुम इस्लाम को फैला, इस्लाम का काम करो। तो वो सिर्फ पैसे इकट्ठा, पैसे हड़पने के लिए जो है ये पूरे शरीयत को रचा करके ये इस तरह से काम करता था। कहीं पे भी जो है कोई भी आज तक भी एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि वो जो है जाकिर नाइक के बदौलत जो है इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ या इस्लाम कबूल किया है। तो ये तमाम तर बातें झूठ है, क्योंकि ये जाकिर नाइक एक नंबर का झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है। और ये मोहम्मद अली मिर्जा जो है ये नाजायज पैदाइश है। यह हकीकत में इसका कोई जो है आप तलाश करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इसका हकीकत में कोई एक बाप है, ये कई बाप की औलाद है। इसीलिए जो है ये अल्लाह के रसूल और सहाबाए किराम, ख्वाजा गरीब नवाज, जितने भी लोग हैं सबके शान में जो है गुस्ताखी करता है, उल जलूल कुछ ना कुछ बकते रहता है। तो कोई अच्छे जाति का या फिर कोई अच्छे खानदान का या फिर कोई अच्छे माँ बाप की अगर औलाद है तो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहेगा। अब जो नाजायज ही है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कुत्ता जो है किसी के ऊपर भौंक रहा है तो उस पर कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, कि कुत्ते का काम ही है भौंकने का। अब कोई इंसान अगर कुत्ते के ऊपर भौंक रहा है तो जाकर के समझ आएगा कि भाई ये इंसान तो पागल हो गया है, क्योंकि कुत्ते को तो दिमाग नहीं है, भाई इंसान को भी नहीं है। तो ये मोहम्मद अली मिर्जा जो है ये नाजायज औलाद है, इसीलिए वो किसी के ऊपर भी जो है किसी की भी शान में जो है गुस्ताखी वगैरह करना शुरू कर देता है और कभी इसको बुरा भी नहीं समझता है। तो मेरे दोस्तों, इस आदमी का वीडियो कभी भी अगर आपके सामने आता हो या इसको अगर आप सुनते हो तो आज से इसको सुनना बंद कर दो, क्योंकि इसको सुनने की वजह से जो है हमारे हाथ से हमारा ईमान जा सकता है। तो एहतियात करने की ज़रूरत है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।